हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्षम पाठशाला। और मैं सुनीता आज आप लोग को पढ़ाऊंगी रीजनिंग का अगला क्लॉक का टॉपिक। क्लॉक में हमारे 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। आज हम जो अभी करेंगे उसमें हमारा ये देखेंगे कि एक घड़ी में जब हम कोई टाइम देखते हैं, जैसे एंगल हमारे बनते हैं ना, 90 डिग्री का भी एंगल बनता है, 180 डिग्री का भी एंगल बनता है। तो कितनी देर में कितनी बार वो वाले एंगल्स बनते हैं, मतलब 90 डिग्री का और 180 डिग्री का। इस चीज को आज हम समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली हुई होती हैं, ठीक है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिली हुई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? कोइंसाइड या ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? कोइंसाइड या ओवरलैपिंग। इसे और भी एक से उसे दिखा सकते हैं। थीटा क्या होता है उस समय पे? 0 डिग्री। क्या होता है उस समय एंगल? 0 डिग्री। ये चीज पता ही है आप लोग को। ओवरलैपिंग और कोइंसाइड जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ओवरलैपिंग या कोइंसाइड वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज का अब क्या है इसमें, जब दोनों सुइयां मिल रही होती हैं वो टाइम पे हमारा होता है 0 डिग्री। टाइम क्या बोलेंगे उस समय? 0। ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स याद रखना, ठीक है ना। और एक घंटे में कितनी बार सुई एक दूसरे से मीट करती हैं? एक दूसरे से एक घंटे में कितनी बार मीट करती हैं? ठीक है, तो एक बार करती है। सबसे पहले हम सुइयां कितनी बार मिलती हैं एक दूसरे से उस चीज को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके 90 डिग्री का और 180 डिग्री का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, दोनों सुइयां जब मिल रही होती हैं उस चीज को पढ़ेंगे कि ये कैसे निकालते हैं ना। तो फिर से मैं कर रही हूं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिल रही होती हैं उस कंडीशन को हम कहते हैं क्या? कोइंसाइड या ओवरलैपिंग। दैट टाइम एंगल होता है हमारा 0 डिग्री। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। उस टाइम पे एंगल क्या होता है हमारा? 0 डिग्री। सिचुएशन क्या होती है? कोइंसाइड ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट हो गया। टाइम क्या बोलते हैं उस टाइम पे? क्या जीरो हो टाइम हो रहा होता है? 0 बोलते हैं, ठीक है। दोनों सुइयों में कोई भी गैप नहीं होता, 0। एक घंटे में कितनी बार मिलती है? एक बार। पूरे एक घंटे में कितनी बार मिलती है? एक बार। और अगर 12 घंटे में बोलेंगे तो कितनी बार मिलेंगी? 12 बार नहीं, 11 बार। कितनी बार मिलेगी 12 घंटे में? 11 बार, ठीक है। तो 24 आवर्स में कितनी बार मिलती है? 24 आवर्स में मिलेगी 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11, 12 घंटे में 11 बार। हाँ, तो 24 घंटे में 22 टाइम्स। और ऐसा टाइम कौन सा है जिस टाइम पे सुइयां मिलती ही नहीं है? अब देखो, एक घंटे में एक बार मिलती है लेकिन 12 घंटे में 11 बार है। तो ऐसा कौन सा टाइम है जिस टाइम पे दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं? वो एक घंटे का टाइम कौन सा है? तो 12 से 1 बजे के बीच का टाइम है जब दोनों सुइयां नहीं मिलती हैं। 12 से 1 बजे के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम पे दोनों सुइयां एक दूसरे से नहीं मिलती है। बाकी हर एक घंटे में सुइयां मिलती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ये चीजों को याद रखिएगा और बहुत अच्छे से मेमोराइज करिए, और यहाँ पे कहीं पे भी आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ओके, सो अब अगर आपका ये चीज हो गई, अब इस चीज को हम क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं कैसे? कि एक क्वेश्चन है, 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी? अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, जब 3 से 4 बजे का पूछा है तो इसमें क्या है, जो बेस टाइम है ना 3 से 4, तो बेस क्या है इसका? 3। क्या है? 3। 3 से 4, हम 3 से 4 के तक जाएंगे ना तो 3 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो अब इसमें क्या करना होता है, जो हमारा फॉर्मूला होता है, बेस टाइम मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 11। बेस टाइम मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 11। तो 3 से 4 बजे के बीच का है तो क्या करेंगे? बेस टाइम क्या है यहाँ पे? 3। 3 मल्टीप्लाई 60
एंड डिवाइडेड बाय 11। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, 3 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे तो क्या आएगा 180। अब 180 को डिवाइड कर देंगे किससे 11 से, किससे 11 से कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 से करेंगे तो देखो 1 टाइम में जाएगा, पहले 1 टाइम में जाएगा, ठीक है, फिर 1 टाइम में जाएगा तो हमारा 11 से फिर 8 से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 7, 0 हमारा बचेगा। तो उसके बाद फिर हम जब दोबारा टेबल पढ़ेंगे 11 का तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे और भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 फिर 4 अपॉन 11, ऐसे ही रहेगा 11, 7 नहीं 11, ठीक है। तो 16 कंप्लीट नंबर, उसके बाद 4 अपॉन 11। तो अब कितने बजे मतलब वो मिलेगा मिलेंगी दोनों सुइयां, ये हमारा आ गया बेस, यानी 3:16 और ये आपका 1 मिनट से भी कम का है ना, 1 मिनट से भी कम का 4/11। समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है, क्या बेस आपको लेना है, बेस इस वाले में, इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। ये चीज को याद रखिएगा आप लोग, कब जब दोनों मिलेंगी तब के लिए। अब एक क्वेश्चन और, हाँ जी ये फॉर्मूला है ना, ये तो फॉर्मूला है ना, बेस टाइम इंटू 60 डिवाइडेड बाय 11। हाँ 5 से 6 बजे का है, 5 से 6, तो आपको 6 को नहीं लेना है, 5 को लेना है। 5 × 60 डिवाइड बाय 11। नहीं नहीं 16 से क्यों करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 11, 60 60। हाँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बेस टाइम आपका क्या है, जो मेन जो आपका टाइम जो डिफरेंस बोला है ना, 3 से 4 5 से 6 ऐसे, तो जो पहला वाला नंबर होता है ना उससे करना है। 60 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद पूरे को जो भी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा उसको 11 से आपको डिवाइड कर देना है, हाँ भागा कर देना है। मतलब 180 को डिवाइड तो नहीं, 11 से डिवाइड तो नहीं होगा मतलब तो। दूसरा क्वेश्चन है देखो, 9 से 10 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मीट करेंगी, when both hand will meet 9 to 10 PM और AM कुछ भी, ठीक है, कब मीट करेंगी दोनों सुइयां, क्या करना है आप इसको, इसमें आप लोग बताइए। हाँ हाँ 540/11 हुआ। हाँ अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन अब है आपका, 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी, when the both hand will meet from 12 to 1 PM और AM, कब मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन के बाद हो सकता है आपके पास दो तीन दो एक दो रॉन्ग जो भी होंगे, उसके बाद आपके पास हो सकता है आपके पास टाइम रहेगा नहीं मिलेंगी, या आपके पास टाइम दे दे, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, एक बार सॉल्व करके देखो क्या आंसर निकलता है, एक बार करके देखो क्या लोगे आप इसमें, बेस आप 12 लोगे, 12, हाँ हाँ, अब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ 65 एज अ होल एंड 5/11, ठीक है, यही आपका आंसर रहेगा। तो अब देखो एक चीज को ध्यान देना, अब 65 आपका मिनट है ना,
मिनट में 65 मिनट होते हैं क्या? वो तो 1 घंटा 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है। वो 12 में प्लस हो जाएगा, वो 12 में प्लस हो जाएगा। 12 में प्लस बेटा, जब मिनट का 60 से ऊपर चला जाता है तो वो घंटे में कन्वर्ट होकर के घंटे में, है ना? तो 12 में प्लस हो गया तो क्या हो गया? वो एक, 1 बजकर फिर 5 मिनट और 5, फिर वो जो सेकेंड्स में जो आपका रहेगा ना, वो चीज। तो ये अब देखो, इससे साफ पता चल रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में जो है सुइयां नहीं मिलती हैं। तो अगर ये देगा, ठीक है, या बिल्कुल नहीं मिलेंगी, तो वो तो नहीं मिलेंगी वाला ऑप्शन होगा तो वो होगा। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो आप ये ऑप्शन टिक करोगे। हाँ, क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन तो घुमाने के लिए दे सकते हैं ना, अगर उन्हें घुमाना हुआ तो आपके पास ऑप्शन एक रहेगा ही रहेगा कि नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर वो ऑप्शन ही नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? सॉल्व तो करोगे ना। तो उसके लिए ये मैंने आपको बताया। ओके, इस चीज के लिए। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं ना। अब देखो, दूसरा एक इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का एंगल कब बनता है, ठीक है? तो यानी अपोजिट हैंड्स कब होते हैं एक दूसरे से? घंटे की सुई, आर हैंड, मिनट हैंड, दोनों कब एक दूसरे से अपोजिट होते हैं? जब अपोजिट होते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। कई बार हमें लगता है कि एंगल बन रहा है, बट वो बन नहीं रहा होता है। तो एग्जैक्ट जो टाइम होता है, मिनट और सेकंड, वो कब होता है, वो वाला करेंगे। इसके लिए कुछ मेन मेन पॉइंट पहले सुन लीजिए। इस समय किस समय का पूछ रहे हैं? 180 डिग्री का, ठीक है। टाइम कितना होता है? 30 मिनट का गैप जब होता है दोनों सुइयों में, तब। कब होता है? जब 30 मिनट का गैप दोनों सुइयों में होता है तब। ये हो गया टाइम, ठीक है। जैसे हमने मिलने वाले में क्या बताया था? टाइम 0, क्योंकि दोनों सुइयां मिली हुई होती हैं, उनके बीच में बिल्कुल टाइम गैप नहीं होता है। यहाँ पे टाइम गैप होता है 30 मिनट का। अब एक टाइम मिलती है 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में होता है एक 180 डिग्री का एंगल, हर 1 घंटे में बनता है, ठीक है ना। 11 11 बार होता है कितनी देर में? 12 घंटे में। यानी कि 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनता है? 12 घंटे में 11 बार। 24 घंटे में 22 टाइम्स। इसमें भी सेम उसी तरीके से है कि 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। अगर आपसे पूछे कि कितनी देर में, ये भी कभी कभी क्वेश्चन इजी करके पूछ लेते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार सुई एक दूसरे के अपोजिट हैंड्स होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 बार, ठीक है, 1 बार। उन दोनों सुइयों के बीच में कितने टाइम का गैप होता है जब 180 डिग्री का एंगल बनाती हैं? तो 30 मिनट्स का गैप। कितने मिनट का? 30 मिनट्स का होता है, ठीक है, 30 मिनट का ये होगा। अब कब नहीं बनाती हैं? अब क्योंकि 12 घंटे में 11 बार ही बनाती हैं, वैसे तो हर घंटे में बनाती हैं, पर 12 घंटे में अगर 11 बार बनाती हैं 180 डिग्री का एंगल, तो ऐसा कौन सा टाइम है जिसके बीच में वो नहीं बनाती हैं? तो वो टाइम आपका है 6 से 7 बजे के बीच में। 6 से 7 बजे के बीच में 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता है। ये याद रखना, कब नहीं बनाती हैं एंगल? तो 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनाती, ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं। ये याद कर लेना, ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, तभी मैंने रटवाई हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन हम करते हैं ना, क्वेश्चन के थ्रू हम समझेंगे। क्या है क्वेश्चन? 3 से 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब अपोजिट हैंड्स होती हैं? When clock will make, hands will make 180 degree angle between 3 to 4 PM और AM, कब बनाती हैं 180 डिग्री का एंगल? अब देखो, ये उसकी तरह थोड़ा सा इजी नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ध्यान से सुनना, आ जाएगा। 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनाती, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे? बेस किसको ले रहे थे? जो टाइम गैप पूछा जा रहा था, जैसे 2 से 3, 3 से 4, तो 2 या 3 को हम ले रहे थे। इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें एक जो टाइम दे दिया गया है कि कब नहीं बनाती हैं, तो 6 से 7 के बीच में नहीं बनाती हैं।
अब आपको करने के टाइम पे क्या करना है, देखो 3 से 4 बजे की बात पूछा है, आपको क्या करना है, 6 से 7 बजे के बीच में नहीं बनाती हैं तो आपको क्या लेना है, 6 को बेस लेना है। क्या करोगे, पहले 6 को बेस लोगे। कैसे बेस लोगे उसको आपको लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना। 6 से लेकर के आपको 3 to 4 के बीच का पूछा है, 3 to 4 के बीच का पूछा है, तो 6 जिस टाइम के बीच में नहीं बनाती हैं उसका पहला वाला नंबर लेना है, यानी 6 को लेना है। और 6 के बाद आपको नंबर काउंट करना है, कब तक, जब तक में 3 ना आ जाए, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच का क्वेश्चन पूछा है। तो आप अगर नंबर काउंट करोगे तो क्या आएगा, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 1, 2, 3, कितने नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए, 9 नंबर हो गए। ये 9 नंबर हमें उठाने हैं, ये 9 नंबर वी हैव टू टेक एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई 9 with 60 and after that we have to divide by 11। उसके बाद हमें 11 से भागी करना है, ये चीज याद रखना। अब 9 और 60 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 540 आएगा, 540 को डिवाइड करेंगे 11 से तो वही 49, हाँ 49 एज अ होल, 1 डिवाइडेड बाय 11 यही आएगा। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, अब आपको 9 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है, आपको टाइम क्या पूछा था, 3 से 4, तो 3:49 1/11 सेकेंड। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। एक क्वेश्चन और मैं बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी when the both hand of the clock will be on opposite sides between 10 to 11 PM और AM। नाउ सॉल्व, इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करो, सभी लोग सॉल्व करो। हाँ, तो 4 नंबर का मल्टीप्लाई किया 240 बना, 240 को फिर डिवाइड किया 11 से, तो आपका क्या बनेगा 21 एज अ होल, 9 डिवाइडेड बाय 11। आप करके देखिएगा, इस नंबर को नोट कर लीजिए अमित, उसके बाद आप देखिएगा आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका क्या टाइम बन गया, ये तो आपका मिनट और सेकंड में आ गया। तो 10 से 11 बजे के बाद क्या पूछा है, तो 10:21 और 9/11 सेकेंड्स। ठीक है, समझ आ गया। 6 से 7 बजे के बीच में कब 180, वही हो गया ना, 6 से शुरू करोगे तो 6 ही तो है, 0 हो गया, 0 का मल्टीप्लाई आप जिस भी नंबर में करोगे वो 0 बन जाएगा, डिवाइड जिससे भी करोगे वो 0 हो जाएगा, तो 0। ठीक है, बेटा 6 से 6 को शुरू करोगे तो 6 वही आएगा ना, एक ही नंबर। ठीक है, वो 65 वाला ही हो जाएगा। 6 to 6 आप काउंट करोगे 12 नंबर, 12 इंटू 60 हो जाएगा 720, फिर डिवाइड करोगे 11 से तो आपका वही चीज आ जाएगी। ठीक है, हाँ, तो 7:05, हाँ 11 सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब करो, जिनको भी पहले डाउट था वो आप खुद से करें और बताएं आंसर क्या आ रहा है। जो जो लोग को नहीं समझ आया सारे लोग हैंड रेज करेंगे इस बारी में। क्वेश्चन है 9 से 10 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हैंड्स होंगी, 9 से 10 बजे के बीच में। आंसर करो, 1 2 3 स्टार्ट। ओके जयश्री, चलो अब मैं बता देती हूँ ना, कुछ लोगों को नहीं क्लियर हुआ है। तो देखो 9 से 10 बजे का पूछा है, कब नहीं बनता है 180 डिग्री का एंगल, तो आपका 6 बजे से 7 बजे के बीच में नहीं बनता है, तो आपको 6 लेना है, 6 से आपको काउंट करने हैं नंबर, कब तक, 9 टाइम। तो 6 के बाद 7 8 9 ओनली 3 नंबर्स पढ़ रहे हैं, तो 3 × 60 करेंगे, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला है 60/11 से आपको करना है।
तो 3 इंटू 60 आपका 90 बनेगा। अब उसको जब आप सॉरी 180 बनेगा। 180 को डिवाइड करेंगे आप 11 से, तो आपका क्या बनेगा, आपका 16 एज अ होल 4 डिवाइडेड बाय 11। तो क्या बन गया आपका 9:16 और ये आपका जो है सेकंड से 4/11। हाँ ठीक है, ये आपका सेकंड से। चलो चलो, अब ना और अभी और पार्ट रहता है। अब आज तो पूरा क्लॉक वैसे भी नहीं कंप्लीट होने वाला। 2 तरीके का मैंने बता दिया, 90 डिग्री का अब रहता है। 90 डिग्री बाकी है ना? हाँ 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री का मैं आपको बता दूं तो 90 डिग्री का जो एंगल बनता है वो 180 का कितनी बार बनता है? 11 बार बनता है। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो जब 180 डिग्री का 2 बार बन रहा है तो 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा? जब 180 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार बन रहा है तो 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में 2 बार बनेगा। 2 बार बनेगा। 2 बार बनेगा। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये मेन पॉइंट बता देती हूँ। तो इसका क्या होगा, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 12 घंटे में हाँ 22 टाइम्स 22 टाइम्स। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। 12 घंटे में 22, क्योंकि वैसे क्या होता, 12 घंटे में 11 बार बनता था। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार बनता था, ये 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, डबल डबल हो रहा है। और 24 घंटे में 44। 12 घंटे में 22 बार। बेटा 1 घंटे में अगर 2 बार बन रहा है बेटा, हर घंटे में 2 बार बन रहा है ना, उस वजह से। ठीक है, जो देखो जो टाइम के बीच में ये एंगल नहीं बनाता है तो क्या होगा, उस टाइम के बीच में, उन्हीं बीच के टाइम में क्या होगा, ये वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा। तो 12 घंटा आप याद रखो, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ठीक है, ये याद रखना। और ये जो है उसके बाद क्या होता है, कब एक बार बनाती हैं, मतलब उसमें क्या होता था, उस कुछ टाइम ऐसा होता था जिसके बीच में वो नहीं बनाती थी। पर इसमें क्या होगा, कोई एक टाइम ऐसा होगा जिसमें ये एक ही बार बनाएंगी, एक ही बार बनाएंगी। ठीक है, तो कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें ये सिर्फ एक ही बार बनाएंगी, 3 से 4 बजे के बीच में ये सिर्फ एक बार एंगल बनाएगी। इसी वजह से क्या हो रहा है, वो 12 घंटे में 22 बार। ठीक है, देखो 3 से 4 बजे के बीच में एक बार बनाएगी और 9 से 10 बजे के बीच में एक बार बनाएगी। 90 डिग्री का 2 बार बनता है ना, आया समझ में? हाँ, तो 3 से 4 के बीच में एक बार। हाँ 9 to 10, 9 to 10। ठीक है, इस वजह से आ गया समझ में, इस वजह से ये 12 घंटे में 22 बार हो रहा है और 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार। अब इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इसका ये क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग करने की कोशिश करें, नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी, बट आप लोग खुद से भी कोशिश करिएगा। 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब इसमें भी वैसे ही करते हैं, इसमें भी वैसे ही करते हैं जो अब इसमें, लेकिन निकालते भी दोनों तरीके से हैं, क्योंकि 2 बार बनाती है ना, तो 3 से 4 बजे वाले का भी लेना है और 9 से 10 बजे का वाला भी लेना है।
ठीक है, हाँ दोनों को लेना है। तो आप क्या करोगी? 9 से 10 बजे वाला लोगे तो आपको नंबर तो पढ़ना पड़ेगा ना, 11 से लेकर के 9 तक वापस आना पड़ेगा नंबर काउंट करके। हाँ जी। देखो देखो, चलो मैं करा ही देती हूँ, ठीक है। 11 से 12 बजे के बीच में कब दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो आपको क्या करना है, आपको 9 बजे, 9 बजे से लेकर के आप 10, पहले वो काउंट कर लो नंबर 11 तक। तो कितने नंबर हुए? 2 नंबर हुए, 10 और 11। 2 नंबर हुए, 2 नंबर। अब ये दो, टू को मल्टीप्लाई सेम वैसे ही करना है, 120, 120/11। ठीक है, ये हो गया, ये तो इजी हो गया, छोटा सा नंबर निकला था। लेकिन अगर 3 बजे के बाद वाला करोगे काउंट तो तीन से हाँ वो लंबा होगा। नो 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 नो, दोनों टाइम, दोनों करना पड़ेगा। अब 3 से नंबर को काउंट करोगे, क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच में एक ही बार बनाती हो, आप 30 वाले को काउंट करो। कब तक करोगे? 11 तक, क्योंकि 11 से 12 बजे का पूछा है। तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 नंबर हो गए। 8 नंबर हो गए। तो 8 × 60, 6। हाँ ठीक है, तो आपका आ गया क्या? 480/11 डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 43 एज अ होल, और 7/11। ठीक है, ये आपका आएगा। तो क्या हो गया? 11 बजकर 43 मिनट और 7/11 सेकेंड। ठीक है, ये दो टाइम पे ये क्या करेगी, एक ही एक बार ये इन्होंने एंगल बनाया है इन इन टाइम के बीच में। ठीक है, अब एक होमवर्क आप लोग ले लो, उसको करना, मुझे आंसर बताना। 4 से 5 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल होगा? 4 से 5 बजे के बीच में कब 90 डिग्री का एंगल होगा, इसको आप करना। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। वेलकम। जिनको नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। वेलकम।